अरे नहीं होती सेमेस्टर से ड्रॉप, मेरे पापा है ना, ही विल सॉर्ट इट आउट। अनम बाजी, नाश्ता तैयार है। मुझे भूख नहीं है बुशरा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा, ये सुबह सुबह कहाँ जा रही है? मैं यूनिवर्सिटी, आई हैव अ क्लास। नाश्ता किया? नहीं, मेरा दिल नहीं करा। नो वे, नो एक्सक्यूज। पहले नाश्ता करोगी फिर यूनिवर्सिटी जाओ। मामा मेरी करो, चुप करो। चलो इधर आओ, इधर बैठो। चलो अस्मा, अस्मा। जी जी जी, आई क्या हो गया? What's happening? आपका जूस नहीं आया? अरे जूस को छोड़ो, इसको देखो, ये बगैर नाश्ता किए यूनिवर्सिटी जा रही थी। अच्छा आप तो बैठे ना प्लीज। बुशरा जूस लेके आओ। बेटा मैंने तुम्हें कितना समझाया, यू डोंट नीड टू डाइट, इट्स नॉट गुड फॉर यू। मॉम आप तो मेरी डाइट के पीछे ही पड़ जाती हैं। बिकॉज तुम्हारी एक हफ्ते में मंगनी है बेटा। ऑल द कलर फ्रॉम योर चीक्स विल डिसअपीयर। तुम्हें जरूरत ही नहीं है, परफेक्ट द वे यू आर बेटा। परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। And you are the best and I love you. अब प्लीज मुझे जाने दे, प्लीज प्लीज प्लीज। सुनो, जूस तो पीते जाओ। बाय बाय, क्लास है, मैं लेट हो गई हूँ। बाय बाय बाय। आप तो कुछ खा लें। हेलो, आ गई हो लेट लतीफ। इधर देखो, मूड खराब है तुम्हारा। फिर से नवीद भाई से तो झगड़ा नहीं हुआ तुम्हारा? अपने भाई का नाम मेरे सामने मत लेना दोबारा। इसका मतलब है कंफर्म झगड़ा हुआ है। बाय द वे इशू क्या हुआ है? अनम कुछ नहीं हुआ एंड आई डोंट नीड योर हेल्प। अच्छा रुको, मैं नवीद भाई को कॉल करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि ऐसा क्या कहा है उन्होंने मेरी प्यारी दोस्त को जिसका इतना मूड खराब है। तुम्हारे सामने क्लास लूंगी मम्मी। रहने दो ना अनम। अरे बात तो सुनो। अनम ये हमारा अपना इशू है, हम खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे। अच्छा जी, तो अब ये हमारा इशू है। अब नेक्स्ट टाइम ना अपना मसला लेके मेरे पास मत आना, खुद ही हल करना। अनम तुम्हें पता तो है नवीद हर वक्त काम में लगे रहते, मेरी कोई परवाह ही नहीं है उन्हें। आई नो, मामा भी यही कहती हैं कि नवीद भाई इज ऑब्सेस्ड विद हिज वर्क। वो बाबा से भी ज्यादा प्रेशर लेते हैं काम का। तुम्हें पता है उन्हें सिर्फ काम की परवाह है, मेरे से बात भी नहीं करते। ऐसे तो मत बोलो। यू नो नवीद भाई लव्स यू सो मच। मुझे भी पहले यही लगता था, लेकिन अब यकीन नहीं है। कल आंटी ने मुझे कॉल किया, मुझसे पूछा कि मैं क्या पहन रही हूँ। नवीद ने तो मुझसे बात तक नहीं की और कुछ पूछा भी नहीं। ये तो बहुत बुरी बात है। आपके शौहरे नामदार को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं मामा से कहूँगी नवीद भाई के कान खींचे और उन्हें एहसास दिलाएं। स्माइल। चलो अब क्लास के लिए लेट हो रहे। नाराजगी की वजह जान सकता हूँ मैं? आपको खुद एहसास है? नहीं, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है, बताओ। क्या फायदा फिर बताने का? सैनम मुझे एटलीस्ट बताओ तो सही कि प्रॉब्लम क्या है। मैं ऑफिस में इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स छोड़ कर आया, वो मुझसे यहाँ पर नाराज हो और बता भी नहीं रही हो, वजह क्या है? यही वजह है। आपके लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका काम है, आपका ऑफिस है। बिल्कुल गलत बात है ये, ऐसा कुछ नहीं है। तुम भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट। हाँ, कभी कभार मसरूफियत की वजह से मैं तुम्हें निगलेक्ट कर देता हूँ, तो मैं जानबूझ के थोड़ी करता हूँ, गलती से हो जाता है मुझसे। अच्छा, अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई अपॉलोजाइज। आई एम सॉरी। आई नो मैं समटाइम्स ओवर रिएक्ट कर जाती हूँ एंड एक्सपेक्टेशंस की वजह से बहुत कंप्लेनिंग हो जाती है। अरे किसने कहा तुम्हें कि मुझे तुम्हारी कंप्लेन से कोई इशू है? आई एम नथिंग अगेंस्ट इट। बल्कि मैं तो जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे एक्सपेक्ट क्या करती हो।
ताकि मैं उसको हमेशा फुलफिल कर सकूं, है ना? मेरी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई नहीं है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जिस आपके पेरेंट्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, हमारे बीच भी वैसी अंडरस्टैंडिंग हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अंकल आंटी को एक साथ इतना खुश देखती हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, और इसी वजह से मैं कभी भी उन्हें अपना आइडियल नहीं बना सकी। मेरे पेरेंट्स की शादी को 28 साल हो गए। इस ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने में उनको 28 साल लगे। तो इसी तरह जैसे जैसे हम साथ वक्त गुजारेंगे, हमारे अंदर भी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी, है ना? सो डोंट वरी। और हाँ, एक और बात, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन बदले में तुम भी मुझसे एक बात करना। वो क्या? वो ये कि जब तुम मुझसे नाराज हो तो तुम मुझसे कहोगी कि तुम मुझसे नाराज हो, खामोश नहीं रहोगी। Nice weather. Yes, and nice place. So, are you happy? बहुत खुश हूँ। और तुम? तुम्हारा साथ मिल रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही। इस बात से अंदाजा लगा लो मेरी खुशी का। वेल, थैंक यू सो मच अनम कि तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया, वरना तो शायद मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कभी नहीं मना पाता। बाबा ने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वैसे काफी बिगाड़ा हुआ है तुम्हारे बाबा ने तुम्हें। जाहिर है उनकी इकलौती बेटी हूँ, बिगड़ना तो मेरा हक है जनाब। सही, तो फिक्र होने लगी है मुझे। होनी भी चाहिए। मुझे परेशान किया ना तो बाबा तुम्हारी अच्छी क्लास लेंगे। मेरा मकसद तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करना है। मेरी वजह से तुम परेशान हो, दैट्स इम्पॉसिबल। खाना खाएं? हाँ श्योर। और कुछ ऑर्डर करना है? हाँ, we can order something else too। लेकिन अभी ये तो स्टार्ट करें। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। अस्मा आंटी की चॉइस बहुत क्लासी है। इनफैक्ट मेरी और उनकी चॉइस बिल्कुल सेम है। वैसे दैट्स क्वाइट अनयूजुअल। सास और बहू की एक टेस्ट होना बहुत रेयर है। अस्मा आंटी ना तो टिपिकल खातून है और ना ही टिपिकल सास। वो मुझे बिल्कुल अनम की तरह ट्रीट करती हैं, इसलिए मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। खुश नसीब हो तुम जो तुम्हें इतने प्यार करने वाला ससुराल मिला।
Hello. Thank you everyone for joining us. And special thanks to you, बाबा. आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं. आपने मुझे मेरी लाइफ के हर मामले में सपोर्ट किया है और स्पेशली मेरी लाइफ के इस इम्पॉर्टेंट डिसीजन में. एंड यू नो व्हाट, आप सिर्फ अच्छे बाबा ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे हस्बैंड भी हैं. आप जिस तरह मामा की केयर करते हैं, हम सबका ख्याल रखते हैं. आई जस्ट वॉन्ट कि मेरा और फहद का बॉन्ड भी बिल्कुल आपकी तरह हो. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. आप सिर्फ अच्छे बाबा ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे हस्बैंड भी हैं. आई जस्ट वॉन्ट कि मेरा और फहद का बॉन्ड भी बिल्कुल आपकी तरह हो. मैं जो चुप हूँ वो समझता है, कुछ गिला ही नहीं. वो मुझसे मिल के यूं बिछड़ा है, फिर मिला ही नहीं. कम से कम इतना बता दे कि किधर जाना है. उसकी राह देखनी है मुझको या मर जाना.